तो बिना टाइम की बर्बादी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका नाम है सेबेस्टियन गोम्स, जिसको मूवीज वगैरह देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और इसका एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम होता है डैनी। तो सेबेस्टियन का फादर रोज रोज आकर इसकी मदर को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता था और ब्रूटली मारता पीटता रहता था। और ये देखकर सेबेस्टियन को इतना गुस्सा आता था कि वो अपने बाप को मारने के लिए चले जाता था, पर इसका फादर इसे मार पीट कर बेसमेंट में बंद कर देता था। और रोज रोज ये टॉर्चर झेलते झेलते सेबेस्टियन काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था और दूसरी तरफ उसका फिल्मों की प्रति और भी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लग गया था। स्पेशली उसे गुरुदत्त डायरेक्टर की कागज के फूल मूवी बहुत ज्यादा पसंद आती थी और बड़ा होकर वो उस फिल्म को और भी ज्यादा गहराई से ऑब्जर्व किया और अपनी बायोग्राफी के ऊपर एक फिल्म बनाने की सोची। तो एक दिन इसका फादर इसके कुत्ते डैनी को बुरी तरह मार देता और इसकी माँ को फिर से टॉर्चर करने लग जाता है। तो ये देख इसे गुस्सा आता है और ये उसके पीछे पड़ जाता है उसको मारने के लिए और मार पीट कर उसे एक स्टोर रूम टाइप की जगह पर बंद कर देता और उसे खाना पीना कुछ नहीं देता, जिसकी वजह से इसका बाप भूखा प्यासा वहाँ पर पड़ा पड़ा मर जाता है और अपनी मूवी के ऊपर स्क्रिप्ट लिखना चालू करता है जिसका नाम होता है चुप। तो जब ये उस फिल्म को रिलीज करता है तो उस फिल्म को काफी ज्यादा बुरे रिव्यूज मिलते हैं, कोई भी ऑडियंस उसको ज्यादा पसंद नहीं करती और क्रिटिक्स तो उस मूवी को बहुत ही ज्यादा गंदे रिव्यूज और रेटिंग्स देते हैं। मतलब मूवी को बहुत ही बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है और ये देख वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाता है और उसके अंदर का सीरियल किलर जन्म ले लेता है, जिसके बाद वो उन सभी क्रिटिक्स को मारना चालू कर देता है जो मूवीज़ को गलत रिव्यूज़ और रेटिंग्स देते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंसिडेंट्स की। तो मूवी के शुरुआत में हमें क्रिटिक की ब्रूटली किल डेड बॉडी दिखाई जाती है जिसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े लंबे लंबे कट्स लगे होते हैं और उसके बाद यहाँ पर पुलिस वगैरह आती है। तो आईजी अरविंद मथुर, जिसके अंडर एक केस होता है, वो इस बॉडी को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि भाई आखिर किसने इसको इतना ब्रूटली मारा होगा। और तभी वो नोटिस करता है कि डेड बॉडी के माथे पर एक उल्टा ट्रायंगल बना हुआ है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई आखिर उल्टा ट्रायंगल क्यों बना हुआ है। और तभी मूवी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं सेबेस्टियन गोम्स को, जो अब अपने माता पिता के मरने के बाद अकेला रहता है। और जैसे इसकी मदर को अपने गार्डन में फ्लावर्स वगैरह रखने का काफ़ी शौक था, तो ये भी बड़े होकर एक फ्लावर सेलर बन जाता है और अपनी शॉप का नाम रखता है डैनीज फ्लावर, जो कि इसके कुत्ते का नाम था और सभी लोग इसको डैनी के नाम से ही जानते थे और पुकारते थे। मूवी के आगे हमें एक नई मेन कैरेक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम होता है नीला, जिसको मूवीज देखना और रिव्यूज करना काफी ज्यादा पसंद होता है और कोइंसिडेंसली ये फ्लावर्स लेने के लिए डैनी के पास जाती है और इन दोनों की काफी अच्छी केमिस्ट्री जमती है। और भाई आगे की बात तो आप समझ ही जाओ, ये रोज रोज आना स्टार्ट कर देती है। मैं यहाँ पे ये सब बताने के लिए थोड़ी ना बैठा हूँ कि कैसे पटाई कैसे नंबर मांगा। तो बिना बकचोदी के डायरेक्ट स्टोरी पर फोकस करूँ तो ये सब केस पर और रिसर्च करते हैं और मर्डर एक क्रिटिक का हुआ था। तो इन्हें लगता है कि भाई किसी की फिल्म को बहुत ज़्यादा बुरे रेटिंग्स और रिव्यूज़ दिए हो, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन में आके शायद किसी ने क्रिटिक्स को मारना चालू कर दिया हो। और रिसेंटली अभी पानी पानी रे मूवी रिलीज हुई थी, तो ये लोग इस मूवी की डायरेक्टर और एक्टर से बात करने की सोचते हैं कि ताकि इन्हें कुछ सुराग वगैरह मिल जाए, पर कोई भी इन्हें केस के खिलाफ सुराग नहीं मिलता और इनको इतना तो पता चल जाता है कि ये केस इतना तो हल्का नहीं है जितना ये इसे ले रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अरविंद केस पर और रिसर्च कर रहा था और वो पाता है कि जो क्रिटिक के माथे पर उल्टा ट्रायंगल बना था, तो जब वो उसके ऊपर सीधा ट्रायंगल बनाता है तो वो एक स्टार बन जाता है। और तभी उसे याद आता है कि इसी के बाद एक और क्रिटिक का मर्डर हुआ था जिसको रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कुचल के मार दिया था, तो उसके माथे पर भी सेम ऐसा ही स्टार था। उसके बाद हम देखते हैं कि अरविंद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सभी डायरेक्टर्स और क्रिटिक्स को एक मीटिंग में अपॉइंट करता है और उन सभी को आगाह करता है कि भाई आगे से कोई भी मूवी आए तो कोशिश करना कि उसको ज़्यादा गंदे रिव्यूज़ और रेटिंग्स ना दे, अच्छे रेटिंग्स ही दे, क्योंकि ये जो भी सीरियल किलर है वो उन क्रिटिक्स को टारगेट कर रहा है जो मूवीज़ को कम रेटिंग्स दे रहे हैं और गंदे रिव्यूज़ दे रहे हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डैनी अपनी गर्लफ्रेंड को कागज़ के फूल देता है और उसके जाने के बाद वो नोटिस करती है कि भाई जिस दिन डैनी उसे कागज़ के फूल देकर गया था उस दिन तो गुरुदत्त का बर्थडे था, भूल गए? अरे वही गुरुदत्त जिसकी फिल्मों से अपना सेबेस्टियन गोम्स इंस्पायर्ड हुआ था। तो जैसी नई फिल्म रिलीज होती है पूरा पुलिस स्टेशन क्रिटिक्स के रिव्यूज और रेटिंग्स चेक करने लगता है, पता करने के लिए कि किस क्रिटिक ने मूवी को 1, 1.5 या 2 स्टार की रेटिंग दी है। उसी के बाद उन्हें क्रिटिक मिल भी जाता है जिसने मूवी को 1.5 स्टार की रेटिंग दी थी और तभी ये सब लोग जाते हैं और उस क्रिटिक को फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि भाई किलर का नेक्स्ट टारगेट ये बंदा हो सकता है। पर तभी हमें आगे पता चलता है कि किलर भाई उन बंदों को नहीं मारता जो मूवीज को कम रेटिंग देते हैं, उसकी नजरों में जो गलत है वो उसको टपकाता है।
क्योंकि उसके नेक्स्ट टारगेट ने तो मूवी को 4.5 स्टार की रेटिंग दी थी, पर एज अ ऑनेस्ट ओपिनियन ये मूवी सिर्फ 1 या 2 स्टार की रेटिंग डिजर्व करती थी। पर इस क्रिटिक ने किलर के डर से मूवी को 4.5 स्टार की रेटिंग दी और रिव्यू में झूठी तारीफ की कि इस मूवी का हर एक शॉट एक पेंटिंग की तरह है। तो किलर ने अपने साइड में रखी पेंटिंग को देखते हुए इस बंदे के पूरे शरीर पर कट लगा दिए। अब भाई आप सोच रहे होगे कि यार 4.5 स्टार की रेटिंग तो बहुत से क्रिटिकों ने दी होगी, तो इसने इसी को ही क्यों मारा भाई? तो रुक जाओ मेरे दोस्त, वीडियो के आगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इसकी गर्लफ्रेंड को, जो डैनी से पूछती है कि भाई तुमने मुझे गुरुदत्त के बर्थडे पर कागज के फूल बनाकर क्यों दिए? तो डैनी इधर उधर की बातें करता और नीला की बात को टाल देता और यहाँ तक कि ये कहता है कि उसे तो यही नहीं पता कि गुरुदत्त कौन है और कागज के फूल मूवी कौन सी है। आगे हम देखते हैं कि अरविंद एक प्रोफेशनल साइकोपैथी को अपॉइंट करता है जिसका नाम होता है डॉक्टर ज़ेनोबिया श्रॉफ, ताकि ये लोग सीरियल किलर की मेंटल कंडीशन को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएं। और कुछ देर बाद ज़ेनोबिया ये चीज़ फाइंड आउट कर देती है कि किलर ने इन चारों क्रिटिक्स को ही क्यों मारा। बाकी क्रिटिक्स को तो कुछ हाथ भी नहीं लगाए, जबकि उन लोगों ने भी तो 1-2 स्टार दिए थे, 4 स्टार दिए थे मूवीज को, उनको क्यों कुछ नहीं किया? तो भाई लोग ज़ेनोबिया बताती है कि किलर ने इन चारों को इसलिए मारा क्योंकि इन चारों क्रिटिक्स के रिव्यू में उसको एक मर्डर स्क्रिप्ट मिली थी। मतलब अगर आप रियल में भी रिव्यूज वगैरह देखोगे तो नॉर्मली रिव्यूज ऐसे ही दिए जाते हैं ना कि भाई नेगेटिव पॉइंट्स बता दिए, मूवी के फ्लॉज बता दिए, पॉजिटिव बता दिए, पर इनके रिव्यूज में ऐसे वर्ड्सों को यूज किया गया था जिससे वो अपनी मर्डर स्क्रिप्ट बना सके और मोर एज ब्रूटल एज पॉसिबल उनको मार सके। जैसे आप इस क्रिटिक का रिव्यू ले लो, हर्स हर्ट इज इन द राइट प्लेस एंड अदर ऑर्गन्स ऑल ओवर द प्लेस, और इसका सेकंड हाफ कट्स रूथलेसली, तो इसके शरीर पर लंबे लंबे कट्स लगा दिए रूथलेसली। तो ये लोग डैनी की गर्लफ्रेंड से मिलते हैं। अब भाई उसका भी एक सपना होता है कि काश वो भी क्रिटिक्स की तरह मूवीज को रिव्यू कर पाती, तो उसका इस्तेमाल करके ये लोग फ्राइडे में रिलीज होने वाली नई फिल्म को दिखाते हैं और उसके गंदे रिव्यूज अपलोड करने को बोलते हैं और उसको फोर्स करते हैं कि वो उसे 4 स्टार देने की जगह 1 स्टार ही दे। तो नीला उनकी बातों में आकर 1 स्टार की रेटिंग देकर गंदा सा रिव्यू अपलोड कर देती है। तो भाई जब डैनी नई मूवीज के रिव्यू चेक कर रहा होता है तो वो एकदम देख के शॉक हो जाता है, हक्का बक्का हो जाता है कि भाई नीला ने भी रिव्यू को अपलोड किया है। अब भाई गंदे रिव्यूज डालें, गंदे रेटिंग्स डालें तो निकल पड़ते हैं बाबूजी अपनी बंदी को मारने के लिए। और नीला को यहाँ पर एक बिल्डिंग के रूम में छुपा कर रखा जाता है और यहाँ के सारी कैमरा सिक्योरिटी को भी हटा देते हैं ताकि किलर खुलेआम बेखौफ आ सके। पर नीला को ये सब अच्छा नहीं लगता कि भाई मतलब मैं यहाँ पर बैठी हूँ ताकि किलर आएगा और मेरा सर फोड़कर मुझे ले जाएगा। जिसके बाद वो अपनी मम्मी से बात करने की जिद करने लग जाती है और तभी डैनी का फोन आ जाता है। तो नीला उससे बात करती है, डैनी को वहीं पर बुला लेती है। अब भाई डैनी वहां पर आता है और एकदम नॉर्मल बॉयफ्रेंड की तरह ही बिहेव करता है, बिल्कुल भी मतलब ऐसा जताता नहीं है कि वो एक किलर है। और नीला को रूम में ले जाकर उसके मुंह को बांधता और चिपके से उसे खिड़की के बाहर फेंक देता है और बेड पर कंबल और तकिया को सजा देता है ताकि अरविंद को ऐसा लगे कि नीला अभी भी बेडरूम पर सोई हुई है। तो अरविंद जैसे ही रूम में जाता है तो वो देखता है कि बेड पर तो तकिया वगैरह पड़ी है, नीला है ही नहीं। तो वो एकदम गुस्सा हो जाता है और खिड़की के बाहर ही कूद जाता है जहाँ से नीला को फेंका होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डैनी ने नीला को एक बिल्डिंग के बेसमेंट में बांध कर रख रखा है और उसको अपनी पूरी राम कथा बताता है कि भाई मेरा नाम डैनी नहीं है, डैनी तो मेरे कुत्ते का नाम था, मेरा असली नाम है सेबेस्टियन गोम्स। और इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ करता, उसे टॉर्चर करता, कि तभी वहां पर अरविंद आ जाता और उसकी छाती में गोली ठोक देता है। जिसके बाद ये लोग उसे अरेस्ट वगैरह कर लेते हैं, जेल में डाल देते हैं और उसकी पूरी बायोग्राफी देखते हैं जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी कि कैसे डैनी की मेंटल कंडीशन इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई और वो एक सीरियल किलर बन गया। तो इसी के बाद हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जिसमें डैनी जेल में पड़ा होता है और वो न्यूज़पेपर में खबर पड़ता है कि एक क्रिटिक कोविड-19 की वजह से मारा गया और जिसको सुन के वो काफी ज्यादा खुश होता है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो बस गाइस ये था चुप द रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन। आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और अगर मेरी आने वाली फास्ट टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो को भी देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार और साइड वाले बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी आने वाली जॉन विक के पूरी सीरीज के एक्सप्लेनेशन और मार्वल की अभी तक की जितनी भी सीरीज आई है उनके एक्सप्लेनेशन तो ये सब देखना है तो साथ वाली बेल आइकन को जरूर से दबा देना। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड